हटाओ ने कराची पर जादू कर दिया। बारिश की जल तरंग बजती रही। बादलों का गीत माला 17 घंटों तक ना रुका। शहरियों के चेहरे खिल उठे। पेड़ धुल कर निखर गए। केमाड़ी से सुरजानी तक जल थल एक हो गया। सड़कों पर पानी बिन बुलाया मेहमान बनकर बैठ गया। सूरज ने भी हार मान ली। बादलों की ओट से निकल ही ना पाया। धीरे धीरे आ बादल, धीरे 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 आ, धीरे धीरे आ बादल, धीरे 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 आ। हमारे मुंह से धुआं निकल रहा है। धीरे धीरे खाओ पियो मजा करो पकोड़े खाओ। धीरे धीरे आ बादल, धीरे 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 आ। सड़कों पर गड्ढे हैं, गड्ढों में पानी है, लेकिन कराची की पब्लिक दीवानी है। छमाछम बरसात में घरों से निकल आई। सुबह सुबह हलवा पूरी ऑमलेट के साथ गर्मा गर्म पराठों और भाप उड़ाती चाय ने ताजा दम कर दिया। ठंडे मौसम में समंदर के ठंडे पानी ने दांत बजाए। रात होते होते चिकन सजी और फ्राई फिश की महक दीवाना बना दी। धीरे धीरे होने वाली बारिश ने कराची की इंतजामिया को जोर का झटका दे दिया। यूनिवर्सिटी रोड नहर बन गई। गढ़ों में अटकती चलती बंद होती गाड़ियों ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया। नीपा से हसन स्क्वायर आने जाने वाले ट्रैक बंद। बारिश के साथ सियासी बयानात की भी बरसात। वजीर आला सिंध ने सूरत हाल को काबू करने का दावा कर दिया। कराची के मेयर वसीम अख्तर के भी दौरे। शहरियों को बर्दाश्त की तलकीन। सर्दियों की ये पहली बारिश है, आखिरी नहीं। कराची वालों सुन लो, कल मौसम तो साफ हो जाएगा, लेकिन बादल घूम कर आएगा। इसी महीने फिर पानी बरसाएगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। बर्फ की चांदनी जमीन पर उतर आई। कोयटा की हन्ना झील पर मंचलों की अटकेलियां। चमन में रक्स ने माहौल गर्मा दिया। मस्तोंग में शदीद बर्फबारी के बाद लग के इलाके में ट्रैफिक जम गया। दर्जनों मुसाफिर गाड़ियों में फंस गए। मरी में बर्फबारी का सिलसिला फिर शुरू। गाड़ियों की कतारें लग गई। कोयटा में सर्दी बढ़ते ही गैस छुट्टी पर चली गई। सीएनजी स्टेशन बंद होने से भी घरेलू सार्फिन को कोई फायदा ना हुआ। रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी गैस शहरियों की पहुंच से दूर। लकड़ियां जलाकर खाना पकाने की नौबत आ गई। सारा दिन बस बाहर ही बैठे रहते हैं, कभी धूप में कभी आग जला के बैठ जाते हैं। गाँव तो नहीं है, हम लकड़ी जला रहे हैं। बच्चे भूखे से कहते हैं हमें जल्दी करो खाना, तो किस तरह पके फिर। वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने कहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की कोई गुंजाइश नहीं। फिरका वाराना बुनियादों पर कायम तंजीमों के लिए अलग कानून बनाना होंगे। लापता अफराद को जल्द बाजियाब करवाया जाएगा। चौधरी निसार ने कहा, हर कोई जानता है कि पीपल्स पार्टी को उनसे क्या तकलीफ है। उनके चंद लोगों का रोना धोना जारी रहता है। उनके बहतानों की कोई वक़्त नहीं। पीपल्स पार्टी शिद्दत पसंदों की मुखालिफ है, यही चौधरी निसार को तकलीफ है। वजीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सईद गनी का रद्द अमल। कहा, चौधरी निसार कलदन तंजीमों के तर्जुमान बन गए। शिकारपुर के मदीजी रूरल हेल्थ सेंटर में खातून ने अस्पताल के बाहर बच्चे को जन्म दिया। इंतजामिया के मुताबिक डॉक्टर मौजूद थी। आधे घंटे का वक्त दिया, लेकिन खातून खुद अस्पताल से चली गई। बाद में खातून को तिब्बी इमदाद दे दी गई। पंजाब में मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सर्विस के पायलट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह हो गया। इफ्तिताही तकरीब ऐवान वजीर आला में हुई। रेस्क्यू 1112 की जानिब से तिब्बी इमदाद देने का अमली मुजाहिरा। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने कहा है कि 1000 मोटर बाइक्स की सर्विस पूरे सूबे में फैलाई जाएगी।
रोहड़ी के पुल से सेल्फी लेते हुए गिरने वाला नौजवान 10 दिन बाद घर पहुंच गया। आसिफ जमील का कहना है कि होश आया तो खुद को जंगल में पाया। आसिफ जमील 5 जनवरी को बीवी के साथ सेल्फी लेते हुए दरिया में गिरा था। दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल अरफा करीम की आज 5वीं बरसी है। हुकूमती वादे के बावजूद अरफा करीम के वालिद की दी गई 18 कनाल जमीन पर अरफा के नाम से IT लैब नहीं बन सकती। भारत ने अमेज़न के मुलाजमीन को वीजा देने से इनकार कर दिया। ई-कॉमर्स वेबसाइट पर भारतीय कौमी परचम की तौहीन का इल्जाम। भारतीय परचम की तस्वीरों वाले जूते, डोरमैट और जेरजामे भी ऑनलाइन फरोख्त हो रहे हैं। The award goes to Fawad Khan for पहले बेहतरीन नए अदाकार करार। फवाद खान आज बेहतरीन मावन अदाकार का एजाज जीतने के लिए तैयार। बॉलीवुड के सबसे बड़े फिल्म फेयर अवार्ड्स की तकरीब जारी। राहत फतेह अली, आतिफ असलम और कुरतुलैन बलोच को बेहतरीन गुलकार का अवार्ड जीतने का इंतजार। कराची वालों, बारिश और मौसम के मजे उड़ाते रहो, तस्वीरें बनाते रहो। कहीं होगा ट्रैफिक जैम, कहीं होगी गाड़ी खराब, सड़क पर पानी खड़ा होगा या बिजली आंख मचोली खेलने लगी। 10 सेकंड की वीडियो बनाएं, हमें भेजें। जियो की हेडलाइंस में जगह पाएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने। चंदा मामा पुराने, बहुत पुराने, 4.5 अरब साल पुराने निकले। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने सारी पोल खोल दी। चांद से मिलने वाली मिट्टी और पत्थर से चांद की उम्र का पता चला कि बारिश के तड़के ने कराची की सर्दी को भड़का दिया। काली घटाओं ने कराची पर जादू कर दिया। बारिश की जल तरंग बजती रही। बादलों का गीत माला 17 घंटों तक न रुका। शहरियों के चेहरे खिल गए, पेड़ धुलकर निखर गए। केमाड़ी से सुरजानी तक जल थल एक हो गया। बहुत ही बता रहा है। तू छुट्टी लेके आजा साजना। छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे भी हैं, सब आराम में खुद भी एंजॉय करो। आए मौसम, आए मौसम, आए मौसम। कराची की सर्दी में लगा बारिश का तड़का। आए मौसम, आए मौसम। खुशियों का रंग कुछ ऐसा भड़का कि कोई मौसमी पकवान की तरफ लपका, कोई घर से निकल साहिल पर आ टपका। क्योंकि मौसम था सुहाना, किसी का जिया न माना। कोई यहाँ भीगा तो कोई वहाँ नाचा। याद आए खुशी के ज़माने, जिया नहीं माने। जुम्मे की दोपहर से शुरू होने वाली बरसात की झड़ी हफ्ते को भी लगी रही। सुरमई बादल घूम झूम कर कहीं मध्यम मध्यम तो कहीं छमाछम बरसते रहे। बहुत लश मौसम है। जब भी बारिश होती है वो इस तरीके से होती है कि कराची के शहरी जो है वो खुश हो जाते हैं। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में आइंदा 24 घंटों में मौसम अबर आलूद रहने और गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान है। कराची वाले मौसम सरमा की पहली बारिश से सिर्फ खुशी नहीं, परेशान भी हुए। शारे फैसल और यूनिवर्सिटी रोड समेत शहर की आम शाहराहें तालाब बन गईं। कहीं सड़क बैठी तो कहीं बड़ा सा शगाफ पड़ गया। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर रही। 2 रोजा बारिश के दौरान करंट लगने और ट्रैफिक हादसात में 6 अमवात हो चुकी हैं। मौसम सरमा की पहली बारिश कराची में मौज मस्ती की लहर के साथ मुश्किलात का कहर भी लाई। शारे फैसल और यूनिवर्सिटी रोड समेत शहर की अहम शाहराहें तालाब बन गईं। गुरु मंदिर, नुमाइश, MA जिना रोड, लियाकताबाद,
तीन हटी, जहांगीर रोड, लसबेला, नॉर्थ नाजमाबाद और नॉर्थ कराची में सड़कों पर बारिश का पानी यूं खड़ा है जैसे धमकी दे रहा हो कि है कोई जो हटा कर दिखाए। गुलशन इकबाल ब्लॉक 13C से 13D जाने वाली सड़क पर पानी का रेला ऐसा कि साइड में खराब गाड़ियों का मेला लग गया। निकासी मुतासिर होने के बाइस जमा होने वाला ये पानी घरों में भी दाखिल होने का खदशा है। हसन स्क्वायर के करीब सड़क बैठ गई, जबकि ईसा नगरी में मिकासा अपार्टमेंट्स के करीब सड़क पर शिगाफ पड़ने से ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर है। बारिश का पानी बाबाए कौम की रिहाइशगाह वजीर मेंशन में दाखिल हो गया, जबकि अतराफ के रास्ते और दुकानें भी बरसाती पानी में डूबी हुई हैं। इसके अलावा शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर जारी तरक्याती मंसूबों की वजह से भी सड़कें टूट फूट का शिकार और ट्रैफिक जाम का सबब बन रही हैं। 2 रोजा बारिश में अब तक करंट लगने से 4, जबकि ट्रैफिक हादसात में 2 हलाकतें हो चुकी हैं। के इलेक्ट्रिक के फीडर स्ट्रिप होने के बाइस शहर के अक्सर इलाकों में बिजली की फराहमी बुरी तरह मुतासिर है। कैमरामैन अदनान जैदी, सरवर रजा, रिपोर्टर उमायमा मलिक और अहमद रहमान के साथ सुलेमान सादत खान, जियो न्यूज, कराची। बारिश में कराची का कारोबार बंद होकर भी बंद न था। सुहाने मौसम में पैदल चलने में भी मजा था। ठिठुरती बारिश में समोसे बनने का इंतजार किया और ज़हराने में निहारी खाई। ठंडे ठंडे मौसम की बारिश में कराची वालों और जियो न्यूज के नुमाइंदे रियाज एंडी ने क्या क्या किया, आइए देखते हैं। कोई मौसम हो, कराची का कारोबार बंद नहीं होता। रात भर बारिश के बावजूद कम ही सही लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती रही। मगर ठंडे मौसम की बारिश में चलने का भी तो एक मजा है। तो बंद है, मार्केटें बंद, सब बंद। खाओ पियो, मजा करो, पकोड़े खाओ। नाश्ते के दौर भी होते रहे। ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म पराठे मिल तो रहे थे, लेकिन इंतजार की बात। पराठा तो मिल रहा नहीं, इतना भीड़ है, पराठा मिल रहा है कहाँ है, दे नहीं सक रहा ये लोग। शहर के बेशतर बाजार बंद थे, लेकिन कारोबार नहीं। बरसातियाँ 50-50 रुपए में ऐसे बिकी जैसे समोसे, और कढ़ाई में जो लाल हो रहे थे उन्हें खरीदने एक साहब को देखा जो बारिश में ठठर रहे थे। समोसे लेने के लिए? जी, समोसे लेने के। बारिश की भूख का ये तो हल्का फुल्का इंतजाम था, क्योंकि ज़हराने में तंदूर की गर्मा गर्म रोटियों के साथ मगज और नली नहारी के दौर चले। बारिश की वजह से जो होटल तक ना पहुंच सके वो घर ले गए। लोग तो वैसे ही रोज खाते हैं, मगर आज जो मौसम है वो तो मौसम का मजा ही और है। यूँ सारा दिन शहर वासियों ने बारिश के सुहाने मौसम का लुत्फ लिया। रियाज एंडी, जियो न्यूज, कराची। 2 दिन खूब बारिश हुई है, लेकिन कराची के शहरियों, आपके लिए खबर यह है कि सर्दियों की ये पहली बारिश है, आखिरी नहीं। कल मौसम तो साफ हो जाएगा, लेकिन बादल घूम कर आएंगे। इस महीने फिर पानी बरसाएंगे। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया है। इसी वक्त कराची में मौसम साफ हो जाएगा। कराची में और सूबा सिंध में मौसम सरमा की पहली बारिश है, लेकिन आखिरी बारिश नहीं है। मामूल की रेनफॉल कराची में इस महीने में मजीद हो सकती है, क्योंकि मेट ऑफिस की फोरकास्ट है, सीजनल फोरकास्ट है कि इस महीने में 2 से 3 स्पेल हो सकते हैं। मुल्क के दीगर हिस्सों के बारे में आपको बताएं। मसलूंग में लखपास के करीब बर्फबारी के बायस बंद कोयटा कराची शाहराह खुलवा दी गई है। जिला इंतजामिया के मुताबिक लखपास के करीब बर्फबारी के बायस सड़क सुबह बंद हो गई थी। सिब्बी कोयटा शाहराह 7 घंटों से बदस्तूर बंद है, जहां बर्फ हटाने का काम इस वक्त भी जारी है। वादी कोयटा और गिरदुनवा में कभी हल्की और कभी तेज बर्फबारी का सिलसिला दिन भर जारी रहा। बर्फबारी से वादी का हर मंजर सफेद हो गया। शहरियों ने तफरीही मकामात पर जाकर इस साल की पहली बर्फबारी का भरपूर लुत्फ उठाया। कोयटा में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जुम्मे को आधी रात के बाद शुरू हुआ था, जिसके बाद पहाड़ हो, सड़कें हो या गलियां, दरख्त, मकानों व दुकानों और गाड़ियों की छत, हर सू बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बर्फबारी का सिलसिला दिन भर जारी रहा। बर्फ पड़ी तो शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई।
मैं अपनी कज़न के साथ आई, हम लोग बहुत मज़ा कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे हमें इधर मज़ा आ रहा है और हम लोग यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे बर्फ है। कई मंचलों ने बर्फबारी इंजॉय करने शहर के मुख्तलिफ पार्कों और वादी हन्ना का रुख कर लिया। बर्फबारी हुई है, काफ़ी मज़ा आ रहा है और कोई चटपटा खाने को जी चाह रहा था, सोचा कि बाजार के लिए निकलूं। मरी में हालिया बर्फबारी के बाद सयाहों की बड़ी तादाद ने मलिका कौसार का रुख कर लिया। सयाह अपने वीकेंड को खूब एंजॉय कर रहे हैं। मरी जाने वाले सयाहों के लिए ट्रैफिक पुलिस ने खुसूसी हिदायत भी जारी की हैं। गाड़ी के टायर्स में हवा की मिकदार कम रखें। सीएनजी वाली गाड़ी को किसी सूरत मरी ना लाया जाए। गाड़ी की बैटरी अच्छी और बेहतर हालत में रखें। इसी बारे में मजीद तफसील जानेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे आबिद अब्बासी से। मलिका कौसार मरी में इस वक्त स्याहों की बड़ी तादाद पहुंची हुई है, जिसकी वजह से मरी वहाँ रोड पे दिल धरने की जगह नहीं है। हर तरफ स्याह ही स्याह दिखाई दे रहे हैं और कंधे से कंधा टकरा रहा है और मरी में जिसकी वजह से ट्रैफिक का निज़ाम भी पूरी तरह गरम हुआ है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि मरी में 500 गाड़ियों की अगर गुंजाइश है तो 50,000 गाड़ियाँ आ जाए तो हम कैसे ट्रैफिक को रवां दवां रख सकते हैं। और यहाँ मैं बताता चलूँ कि बड़ी तादाद में स्याह जो है इस वक्त वहाँ रोड पे घूम फिर रहे हैं और हल्की हल्की बर्फबारी भी, कभी बर्फबारी शुरू हो जाती है, कभी रुक जाती है। जी, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सर्दी ज्यादा हुई तो अक्सर इलाकों से गैस गायब हो गई। शहरी लकड़ियों पर खाना बनाने पर मजबूर हो गए हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अक्सर इलाकों में 15 दिनों से गैस का प्रेशर इंतहाई कम था। सर्दी बढ़ी तो गैस टूट गई। शहरी कहते हैं गैस सिलेंडर पहुंच से दूर लकड़ियां जलाकर गुजारा कर रहे हैं। सारा दिन बस बाहर ही बैठे रहते हैं, कभी धूप में कभी आग जला के बैठ जाते हैं। इस्लामाबाद एरिया दरखिलाफ है, कम इसमें तो होनी गैस होनी जरूरी है ना। गाँव तो नहीं है, हम लकड़ी जला रहे हैं। बच्चे भूखे से कहते हैं हमें जल्दी करो खाना, तो किस तरह पके फिर। इस्लामाबाद के इलाकों G6, G7, गोड़ा मोड़, चेक शहजाद, भराकाऊ, जबकि रावलपिंडी में धमियाल, फिरोजपुरा, मोहनपुरा, गुलजार एकायद, वकील कॉलोनी, शाह खालिद कॉलोनी, वेस्टरेज और राजा बाजार के इलाकों में 24 घंटों के दौरान 1-2 घंटे ही गैस मैसर होती है। अपना पेट काट के तो बच्चों के लिए रेडीमेड नाश्ते का इंतजाम करते हैं। बच्चे भूखे चले जाते हैं स्कूल में नाश्ता किए बगैर। शहरी कहते हैं गैस की कमी का मसला आज का नहीं, हर साल मौसम सरमा इनके लिए अजाब की शक्ल इख्तियार कर जाता है। हुक्मरानों को इस सूरत हाल का संजीदा नोटिस लेकर सूरत हाल में बेहतरी लानी चाहिए। इतना तो हो कि 2 वक्त की रोटी बन सके। कैमरामैन शहजाद रफीक और इरफान हाशमी और साथी रिपोर्टर इरशाद कुरैशी के साथ आमना आमिर, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। एमडी सुई नॉर्दर्न अमजद लतीफ ने रावलपिंडी इस्लामाबाद में गैस की मुअत्तली और कम प्रेशर का नोटिस ले लिया। उन्होंने घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की और ये वजाहत मांगी है कि सीएनजी बंद करने के बावजूद शिकायत क्यों आ रही है। एमडी सुई नॉर्दर्न ने हिदायत की है कि टीम्स मुख्तलिफ इलाकों के दौरे करके गैस की शिकायत दूर करें। दीगर अहम खबरों में आपको बताएं, वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने कहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की कोई गुंजाइश नहीं। फिरका वाराना बुनियादों पर कायम तंजीमों के लिए अलग कवानीन बनाना होंगे। लापता अफराद को जल्द बाजियाब करवाया जाएगा। वजीर दाखिला ये भी बोले कि हर कोई जानता है पीपल्स पार्टी को उनसे क्या तकलीफ है। पीपल्स पार्टी के चंद लोगों का रोना धोना जारी रहता है, उनके बहतानों की कोई वक़्त नहीं। पीपल्स पार्टी को मुझसे क्या तकलीफ है ये तो हर कोई जानता है। उनका रोना धोना जारी रहता है। मसला कहीं भी हो वो इल्ज़ाम और बहतान मुझ पे लगा लेते हैं, मगर उनके बहतान की न तो कोई वक़्त है और मेरा ख्याल है कि ना वो इस काबिल है कि मैं उसका जवाब दूँ। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और वो ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रिस्क्राइब हुई हैं फिक्का की डिफरेंस की वजह से, उनमें फ़र्क है। अब मुझे कोई बताए कि हर चीज को मौलाना लुधियानवी से जोड़ना ये कहां तक इंसाफ है। मगर जब पीपल्स पार्टी करे बावजूद इसके कि उनका कौन सा लीडर है जो प्रिस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन से अपने दौर में नहीं मिला। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने कहा है कि चौधरी निसार का लदन तंजीमों के तर्जुमान बन गए हैं। पीपल्स पार्टी शिद्दत पसंदों की मुखालिफ है, यही चौधरी निसार को तकलीफ है। उन्होंने कहा कि नवाज हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान पर अमल में संजीदा नहीं। सानेहा कोयटा रिपोर्ट के बाद चौधरी निसार का ओहदे पर रहना कई सवालात को जन्म देता है।
तहरीक नफाज फ़िक़्ह जाफरिया के तर्जुमान का कहना है कि तहरीक नफाज फ़िक़्ह जाफरिया और इससे मुंसलिक कोई तंजीम का लदम नहीं है। तर्जुमान तहरीक नफाज फ़िक़्ह जाफरिया ने एक बयान में कहा है कि वज़ीर दाखिला चौधरी निसार के बयान से तहरीक की साख को नुकसान पहुंचा। कल अदम जमातों से वज़ीर दाखिला की लाइल्मी तशवीशनाक है। तर्जुमान का कहना है कि फ़िरके या ज़बान की बुनियाद पर कत्ल व गारतगरी दहशतगर्दी है। भारत ने खरीदो फरोख्त की आलमी वेबसाइट अमेजॉन के मुलाजमीन को भारतीय वीजा देने से इनकार कर दिया। भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज का कहना है कि अमेजॉन पर फरोख्त होने वाले मुख्तलिफ चीजों पर भारतीय कौमी परचम की तौहीन हो रही है। अमेजॉन कनाडा की वेबसाइट पर कुछ चीजें सिर्फ तस्वीरें सामने आती हैं जिनमें भारत का कौमी परचम मौजूद है। इनमें दरवाजे का टाट भी शामिल है। तहां मालूम हुआ है कि ई कॉमर्स की कई और वेबसाइट्स पर भी भारतीय परचम वाली चीजें फरोख्त हो रही हैं। इनमें जेर जामे कुत्ते की टी शर्ट्स और जूते भी शामिल हैं। इनमें से एक वेबसाइट कैफे प्रेस है जिसे एक भारतीय निजात शहरी महेश जैन चलाता है। तहम भारतीय हुकूमत ने अब तक इस पर किसी पाबंदी का ऐलान नहीं किया। अमेरिका में 14 पाउंड वजनी बच्चे की पैदाइश ने वालिदैन को भी हैरान कर दिया। प्यार में बच्चे का नाम ही हल्क रख दिया। लाकोइना हंटर ने जब पहली बार बेटे को देखा तो हक्का बक्का रह गई। इतना वजनी बच्चा तो खुद उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। वालिदैन ने बच्चे का नाम इनक्रेडिबल हल्क रखा है, जो 1 माह की उम्र में 18 माह के बच्चों वाले कपड़े पहनता है। को बताएं, लाहौर में दिल के मरीजों को गैर मयारी स्टेंट डालने के स्कैंडल से मुतालिक जियो न्यूज की रिपोर्ट पर खलबली मच गई। हुकूमत पंजाब ने इंक्वायरी के लिए 1 रोज पहले अपनी ही बनाई कमेटी खत्म करके नई कमेटी बना दी। नई कमेटी के एक रुकन पर स्टेंट स्कैंडल में मुलविस होने के इल्जाम में इंक्वायरी खुलने का इंकशाफ भी सामने आ गया है। दिल के मरीजों में जाली स्टंट डालने का स्कैंडल FIA और महकमा सेहत पंजाब की मुश्तरका कार्रवाई में सामने आया था। FIA का एक असिस्टेंट डायरेक्टर दिल का मरीज बनकर मेयो अस्पताल गया। स्टंट डलवाने की बात की तो जाली स्टंट का स्कैंडल सामने आता गया। जियो न्यूज पर खबर चली तो हुकूमत को कमेटी बनाना पड़ गई। जो शिकायत मेयो की सामने आई है, इसमें यह बताया गया कि कुछ जो प्राइवेट वहाँ प्रोसीजर किए जा रहे थे उनके लिए ये सहूलत दी गई थी। FIA और महकमा सेहत ने जॉइंट रेडनेस को एक तो पकड़ा है, इसको इन्वेस्टिगेट एक तो हम कर रहे हैं। कमेटी के एक रुकन के स्कैंडल में मुलव्वस होने के इंकशाफ पर हुकूमत ने पहली कमेटी को तोड़कर नई कमेटी तश्कील दे दी, जिसमें प्रोफेसर अजहर कियानी, प्रोफेसर नदीम हयात मलिक, प्रोफेसर डॉक्टर साकिब शफी और प्रोफेसर अंजुम जलाल शामिल हैं। एक तो प्रोफेसर अंजुम साहब की इन्वेस्टिगेशन जो है 2-3 दिन में मुकम्मल हो जाएगी, वो एक रिकमेंडेशन सामने आएगी। उसके बाद हम इसको ड्राफ्ट से हमने ऑलरेडी टेकअप कर लिया है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक कमेटी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान में गैर रजिस्टर्ड फर्मों या फार्मास्यूटिकल कंपनियों को रजिस्टर्ड कराएगी। FIA के ज़राए के मुताबिक दिल के मरीजों को जाली स्टंट बेचने वाले सफाक ग्रोह में कुछ डॉक्टर्स के शामिल होने के शवाहिद भी मिले हैं, जबकि नई कमेटी के एक रुकन पर भी इस धंधे में शामिल होने के शकूक व शुबात भी जाहिर किए जा रहे हैं। अदनान मलिक, जियो न्यूज, लाहौर। एडिशनल सेशन जज के घर मुबैना तशद्दुद का निशाना बनने वाली तैयबा से स्वीट होम में गैर मजाज अफराद की मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तैयबा से मुलाकात के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से पेश की इजाजत लेना होगी। तैयबा को ज़हनी सुकून की जरूरत है। तैयबा को नॉर्मल जिंदगी की तरफ वापस लौटना है। उसे दर्द और जुल्म की दास्तान को भूलना है। एक नया आगाज करना है जो उसकी मासूम मुस्कुराहट वापस ला सके। 10 साला मासूम तैयबा, जिसे चाइल्ड लेबर कानून की धज्जियां उड़ाते हुए एडिशनल सेशन जज राजा खुरम अली खान ने अपने घर मुलाजमा रखा, वही तैयबा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर आजकल पाकिस्तान स्वीट होम में कयाम पजीर है। तैयबा को घर के बजाय स्वीट होम में दीगर बच्चों के साथ रखने का फैसला इसलिए हुआ ताकि डरी सहमी तैयबा नॉर्मल जिंदगी की तरफ वापस लौट सके। तैयबा से स्वीट होम में मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई है और मीडिया को भी स्वीट होम में तैयबा की सरगर्मियों की फुटेज और तस्वीर बनाने से रोक दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रियल एरिया कैप्टन रिटायर्ड शुएब अली की तरफ से जारी अहकामात में कहा गया है कि तैयबा को सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर 11 जनवरी को पाकिस्तान स्वीट होम की तहवील में दिया गया। ये बात मुशाहिदे में आई है कि पाकिस्तान स्वीट होम में गैर मजाज अफराद दाखिल होकर तैयबा से बातचीत कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी है। मजिस्ट्रेट की इजाजत के बगैर किसी को भी तैयबा से मुलाकात और उसकी फोटो या वीडियो बनाने की इजाजत न दी जाए। तैयबा के स्वीट होम में कयाम के दौरान वहां आने वाले तमाम अफराद की फहरिस्त तैयार की जाए और किसी भी नाखुशगवार वाकया की इत्तला थाना इंडस्ट्रियल एरिया के SHO को दी जाए। अवैस यूसुफजई, जियो न्यूज, इस्लामाबाद।